नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मैं वचन देता हूँ, जो कि महाबली भूकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर बढ़ने वाले वे मौत के दूत मेरे शरीर को नहीं, चिटर चिटर इसी के शरीर को अपना भोजन बनाएंगे। चिटर चिटर वो मजबूत पकड़ वाला प्रलयंकारी प्राणी उन असंख्य छोटे प्राणियों से न बच सका जो उसे कुछ ही घंटों में चट कर गए। अब भोकाल आजाद था और काला मोती उसके हाथ में था, और जो काला मोती भोकाल के हाथ में था उसे उसके हाथों में पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगी जिसने उसकी मांग की थी। ये रहा काला मोती। अब सबसे छोटी के सामने खड़ा था भोकाल। अब मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है, बताइए अपनी इच्छा। उसे पूरी करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है महाबली। अपनी इच्छा के रूप में मुझे चाहिए भोकाल की मृत्यु। भोकाल की मृत्यु? कुछ पलों के लिए तो सभी को ऐसा लगा मानो हवाएं रुक गई हो, पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया हो, चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया हो। छोटी की इच्छा ने तो सभी को स्तब्ध कर डाला था। महाबली भोकाल की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा था। क्या मैं कारण जान सकता हूं कि तुम्हें भोकाल की मृत्यु क्यों चाहिए? भोकाल अन्यायी है, पापी है, अपनी शक्तियों के नशे में चूर है। चमत्कारी शक्तियों ने भोकाल को अंधा बना दिया है। वो जिसको भी चाहता है अपनी शक्तियों का शिकार बना लेता है। इसलिए भोकाल की मृत्यु आवश्यक है। क्या तुम भोकाल भोकाल को मृत्यु दे सकते हो? अपना वचन पूरा कर सकते हो? उत्तर सुनने के लिए ही नहीं, उत्तर सुनने के लिए वही नहीं, सभी बेताब थे। और उस समय तो सभी मानो सांसें ही लेना भूल गए जब भोकाल के मुंह से निकला, हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है कि भोकाल मरे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भोकाल की मृत्यु होगी, मेरी ही यहां तो होगी। महाबली भोकाल ही भोकाल को मारेंगे, ऐसा कैसे होगा? इसका तो एक ही तरीका है कि महाबली भोकाल आत्महत्या कर लें। सही कहा, लेकिन क्या महाबली भोकाल ऐसा करेंगे? अटकलों पर अटकलें लगाई जा रही थी और उस समय सभी अटकलों पर विराम लग गया जब महाबली भोकाल ने की वो घोषणा। मैं आलोक अपने महागुरु की सौगंध खाकर इस विधवा की इच्छा पूरी करता हूं कि अब से मैं कभी अपने महागुरु का नाम लेकर नहीं पुकारूंगा, उनकी चमत्कारी तलवार और उनके कवच को धारण नहीं करूंगा। इसी सौगंध के साथ आज से, बल्कि इसी क्षण से भोकाल मर गया। अब तो जीवित है मात्र आलोक। ओह, आलोक को भी मरना चाहिए, क्योंकि जब तक आलोक नहीं मरेगा तब तक मैं अपने इन केसों में गांठ नहीं लगा सकता। गुणिक, तुम्हारे हाथों में धरणीधर का फरसा और काला मोती। ओह, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। सही समझा, तू एकदम सही समझा भोकाल। ये सारा षड्यंत्र मेरा ही रचा हुआ है। मैंने ही ऐसा षड्यंत्र रचा कि रानी मोहिनी अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार हो। मैंने ही इस राज्य के तीनों बालक राजकुमारों को शैतानी शक्तियां देकर उन्हें अश्वमेध यज्ञ के अश्वों को पकड़ने के लिए उस्काया। और मैंने ही उनकी विधवाओं को बताया कि जब महाबली भोकाल उन्हें सती से रोकने के लिए आए तो उन्हें क्या करना है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुझे समाप्त करके मुझे अपने इस वर्षों से खुली चोटी के खुले कोस मैं तुझे समाप्त करके अपनी इस वर्षों से खुली चोटी के खुले केसों में गांठ लगानी है। अब तू निश्चय ही
ये सोच रहा होगा कि आखिर मैं इतना सफल षड्यंत्र कैसे रच पाया। चक्रवर्ती बनने का सपना देखने वाली रानी मोहिनी अपने स्वाभिमान को बचाने वाले बालक राजकुमारों और अभी अभी खिलौने से खेलना छोड़कर बधू बनी बालिकाओं को अपनी बातों में फंसा लेना बहुत ही आसान था। परंतु इसके पश्चात भी भोकाल को मारना इतना आसान नहीं है। उफ, सही कहा तूने, भोकाल को मारना आसान नहीं हो सकता था, परंतु आलोक को मारना इतना आसान है जितना कि चींटी को मसल देना। तुझे इतनी आसानी से मारने के लिए मैंने यह सारा षड्यंत्र रचा कि तू अपने महागुरु की उन शक्तियों को नहीं पुकार पाए जो धरणीधर के इस प्रलयकारी फरसे और इस अद्भुत काले मोती का सामना कर सकती है। उफ आज तो किसी भी तरह से नहीं बच सकता भोकाल, क्योंकि इस समय मेरे हाथों में धरणीधर का वो फरसा है जो तेरी चमत्कारी तलवार के बाद पृथ्वी का सबसे घातक अस्त्र है। और ये काला मोती जिससे निकलने वाली किरणें बड़ी बड़ी शक्तियों को पंगु करने में सक्षम है। और तेरे लिए दुख की बात यह है कि तुझे मृत्यु देने वाले इन दोनों अस्त्रों को मैंने तुझसे ही मंगवाया है। उफ, काले मोती की अद्भुत शक्ति और धरणीधर के फरसे की मारक क्षमता के सामने तो वास्तव में कोई शस्त्र नहीं ठहर सकता। परंतु इसके पश्चात भी गुणिक जो चाहता है मैं उसे आसानी से नहीं होने दूंगा। मेरा संघर्ष जारी रहेगा अंतिम समय तक। भोकाल का संघर्ष जारी था, लेकिन भोकाल जानता था कि उसका संघर्ष अधिक समय तक नहीं चलने वाला था। शीघ्र ही उसका अंतिम समय आने वाला था और ये बात उसकी अर्धांगिनियां भी समझ चुकी थी। हमें स्वामी की सहायता करनी चाहिए तुरीन बहन। हमें गुणिक पर आक्रमण करके उन्हें बचाना चाहिए। हाँ, बचाना चाहिए, परंतु उसके लिए गुणिक पर वार करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? स्वामी को कैसे बचाएं? अब तो एक ही उपाय बचा है। आओ मेरे साथ। तुरीन के पास उपाय था या नहीं ये तो पता नहीं था, लेकिन भोकाल के पास समय नहीं था। मैं जानता हूं भोकाल कि तू बहुत जीवट वाला है। जब तक तेरे शरीर से तेरी सांसें नहीं निकल जाएगी तब तक तू संघर्ष करता रहेगा, और मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही तड़पेगा, और तू जितना तड़पेगा मुझे उतना ही आनंद आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाबली? ये दुष्ट आपको मार डालेगा। इसका विरोध कीजिए, अपने महागुरु की शक्तियों को पुकारिए और उससे इस दुष्ट का नाश कर डालिए। नहीं नन्हे मित्र, अब तुम्हारा महाबली ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन की बेड़ियों ने उसके हाथ पांव को ही नहीं बल्कि उसकी जुबान को भी बांध रखा है, और वचन का ये बंधन हरगिज नहीं टूटेगा, चाहे प्राण रहे या जाए। भोकाल की जान जा रही थी, लेकिन वो वचन को नहीं जाने दे रहा था, और भोकाल ने जिन्हें वचन दिया था वे आप तो महाबली भोकाल की पत्नियां हैं। आप यहाँ इस सफेद पोशाक में कैसे? क्या आपको ज्ञात नहीं कि इस पोशाक को मात्र वे ही स्त्रियां पहनती हैं, और इस स्थान पर वही आती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो? तुमने ठीक कहा, परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों में और हम तीनों में कोई अंतर है। तुम तीनों विधवा हो चुकी हो और हम तीनों विधवा होने जा रही हैं। तुम्हारे पति मर चुके हैं और हमारा पति मरने जा रहा है, लेकिन एक अंतर, तुम्हारे पति एक ऐसे कार्य को करते हुए मारे गए जिसके करने का अर्थ निश्चय ही मृत्यु ही था, जिसके करने का अर्थ निश्चित ही मृत्यु ही था। जबकि हमारा पति मात्र इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपने वचन की रक्षा की और 3 ऐसी बालिका वधुओं की इच्छा पूरी की जो पहले से ही किसी षड्यंत्र की शिकार थी, जिन्होंने अपने पति के शवों पर एक षड्यंत्रकारी को ऐसा खेल खेलने का अवसर दिया जिसमें हमारे पति के प्राण दांव पर लगे हैं, और अपने वचन की डोर में बंधे हमारे पति उस दांव को हर दशा में हारेंगे। किस षड्यंत्रकारी की बात कर रही हैं आप? गुणिक नाम है उसका, जिसने तुम्हारे पतियों को शैतानी शक्तियां देकर अश्वमेध के अश्व को रोकने
और तुम तीनों को धरणीधर का फारसा, काला मोती और भोकाल की मृत्यु मांगने के लिए उकसाया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह हमारे पति को मारना चाहता था, हमें विधवा बनाना चाहता था, और अब वो ऐसा करने में सफल होने ही वाला है। तीनों का कहना सही था। तीनों विधवा होने के एकदम कगार पर ही थी, कगार पर खड़ी थी। शिथिल हो चुका तेरा शरीर बता रहा है कि तेरा संघर्ष समाप्त हो गया भोकाल। अब तेरे जीवन के समाप्त होने का समय है। ठहरो, महाबली का जीवन समाप्त नहीं होगा। हम तीनों महाबली को अपने पतियों का खून माफ करती हैं। इसी के साथ हम उस वचन को भी वापस करती हैं जो हमने महाबली से लिया था। ओह, लगता है तुम तीनों को बुद्धि आ गई है। लेकिन अब ऐसा होने से क्या होता है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। मृत्यु भोकाल के एकदम सिर पर खड़ी है। ओह, ऐसा नहीं है गुणिक। मृत्यु को मैं अभी भी मात दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास है मेरे महागुरु भोकाल। उन तीनों विधवा बालिकाओं ने मुझे क्षमा करके मुझे अधिकार दे दिया है कि मैं फिर से बन जाऊं, मैं फिर से भोकाल बन जाऊं और तेरे अहंकार का नाश कर दूं। टनाक! नाश तो तेरा होगा भोकाल, क्योंकि तू अभी भी धरणीधर के इस फरसे का सामना नहीं कर सकता। अगर ये प्रलयंकारी फरसा किसी निपुण योद्धा के हाथ में होता तो फिर भी कोई बात थी। पोथी पत्री थामने वाले तेरे इन कोमल हाथों में इतना बल नहीं कि तू इसे संभाले रख सके। टनाक! उफ! अब इस अद्भुत काले मोती को भी हाथ से गिरा। अब तेरा सिर तेरे धड़ से अलग होकर गिरेगा। नहीं, नहीं! ओह! द्रुत गति से घूमी भोकाल की तलवार, लेकिन रुक गई। मैं बच गया, मैं बच गया। हाँ, तू बच गया गुणिक, सिर्फ इसलिए कि तू ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। जा, भाग जा अपने प्राणों को लेकर। भय के पसीने से नहाया गुणिक एक पल भी वहां नहीं रुका। और फिर, हमें क्षमा कर दे महाबली, ये सब हमारे कारण हुआ। अब हमें पता चल गया है कि अपराधी वास्तव में आप नहीं, गुणिक था। इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। जो हुआ शायद नियति को वही स्वीकार था। अब चूंकि मेरी शक्तियां लौट आई हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं धरणीधर को उसका फारसा और काले मोती को उसके स्थान पर वापस लौटा दूं। भोकाल तुरंत ही उस कर्तव्य को निभाने निकल पड़ा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।